नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 27+ ईयर ओल्ड फीमेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनके जॉब में बेटरमेंट कब होगा। ये विदेश में रहती हैं तो जॉब में क्या आगे प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, शादी कब तक होगी, आगे जीवन कैसा रहेगा, कोई हाथ में ख़राब बात है तो क्या है, उसके क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो पाम में पिंक और ब्राउनिश टिंच हमें नज़र आता है। देखिए, पिंक टिंच हमें एक जीवन में सक्सेस ग्रोथ की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ थोड़ा जो ब्राउन टिंच है, ब्राउन जो हल्का सा कलर है, वो बताता है जीवन में एक स्ट्रगल के बाद चीज़ों को हासिल करना। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो जैसे इनका क्वेश्चन था कि शादी कब होगी और फाइनेंशियली बेटरमेंट कब होगा। अब देखिए, इनकी एज है 27+ में ये हैं, तो यहाँ पर इनके हाथ में एक तो ये स्क्वायर्ड पाम है। स्क्वायर्ड पाम वाले लोग जो होते हैं ना, इनका जो जीवन है वो मैंने देखा है 35 के बाद इनके जीवन में एक अच्छा जंप आता है। तो 35 के बाद भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का। अब यहाँ पर हाथ में इनके देखिए, भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है और एक भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है और साथ में एक भाग्य रेखा देखी जाए तो यहाँ से ये इस तरह से निकल रही है। थोड़ा और डीप में इसको देखेंगे, देखिए तो ये फॉरेन कंट्री से इनको अच्छे लाभ कराती है कि अच्छे लाभ कराएगी। यहाँ पर एक रेखा आके इनकी कट हो रही है। ये तकरीबन देखा जाए तो ये 26 से 28 वर्ष के आसपास, 26 से 28 वर्ष के आसपास कोई ब्रेक, कोई प्रॉब्लम दर्शा रही है जीवन की। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, जीवन में स्लो डाउन आ जाना, ये इस तरह की चीज़ें। तो ये 26 से 28 वर्ष जीवन में स्लो डाउन देखना, ऐसा लग रहा है जीवन रुक गया है, जीवन में परेशानियां बढ़ गई हैं, कैसे होगा, क्या होगा, मैं क्या करूं, इस तरह की चीज़ें फेस करना। तो ऐसे समय पे देखिए, थोड़ा अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे कट दर्शा रहा है। उसके बाद थोड़ा 30 वर्ष तक आते आते जीवन में बेटरमेंट हमें दिख रहा है। 30 वर्ष से ऑनवर्ड्स जीवन में इनके काफ़ी बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। करियर वाइज अगर देखें तो ग्रोथ सक्सेस बहुत अच्छी दिख रही है। और जैसे एक होता ना कि हाँ, अब मेरी लाइफ ट्रैक पे आ गई है, मैं जीवन में कुछ और अच्छा कर पा रही हूँ, मेरे जीवन में एक मुझे रास्ता मिल गया है, इस तरह की फील आना, इस तरह की और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना, वो चीज़ हमें दिख रही है। तो देखिए, इसके लिए मैं इनको एक मंत्र भी दूंगी जिससे कि इनके जीवन में और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। तो ये थोड़ा सा 30 वर्ष ऑनवर्ड्स इनको बेटरमेंट काफ़ी, एक होता है ना रिलैक्सेशन लाइफ में, और एक कि मैं जिस मुकाम पे अपने आप को देखना चाहती थी वो मुकाम मेरा आने लगा। अब बात करें तो थोड़ा 35 वर्ष के आसपास, 33 और 35 के आसपास देखिए एक नई लाइन फॉर्मेशन हो रही है, तो वो और बेटरमेंट दिखा रही है, लाइफ में और अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिखा रही है। इस तरह से रेखा चलती जा रही है। यहाँ पर फिर देखिए इनके जो है जीवन में 45 ऑनवर्ड्स भी और बेटरमेंट हमें दिख रहा है। तो ये देखिए, ये रेखाएं हल्की हैं अभी इस समय, लेकिन ये आगे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये रेखाएं और डार्क होती जाएंगी और पावरफुल हो जाएंगी। इनके हाथ में बात करें तो देखिए, ये तो हमें इनके हाथ में इस तरह से फाइनेंशियल सीन हमें दिखता है। और अब बात करें लाइफ लाइन की, और तो देखिए लाइफ लाइन में यहाँ पर ये रेखा अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पर एक रेखा नीचे की तरफ वोक आ रहा है और ये नई लाइन जुड़ के ऐसे चल रही है। तो ये जीवन में बदलाव दिखा रहा है। ये भी 26 से 28 वर्ष, जैसे कुछ क्या होता है जीवन में देखिए कि कुछ स्ट्रगल, कोई दिक्कत परेशानी ये हमें दिख रही है, तो वो उस परेशानी से उभरना। तो उस परेशानी से उभर के अगर हम, जैसे इन्होंने शादी का क्वेश्चन भी पूछा कि शादी कब तक होगी, तो मेरी सलाह ये कि इनको शादी करनी चाहिए थोड़ा 28 के बाद करनी चाहिए, जिससे कि ये जो खराब टाइम पीरियड है इनके जीवन का वो ख़त्म हो जाए, खराब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद जीवन में देखिए एकदम स्मूथनेस, रेखा अपने आप बता रही है, देखिए कितनी फाइन। देखिए यहाँ पर आप रेखा में देखिए ये डिस्टर्बेंस सा लग रहा है, डार्कनेस है, लेकिन ये देखिए बहुत फाइन रेखा एकदम साफ सुथरी चल रही है। तो ये चीज़ इनके हाथ में बहुत अच्छी दिख रही है। तो जैसे होता है ना सेटिस्फाइड लाइफ, एक अच्छी लाइफ, खुशनुमा लाइफ, वो चीज़ आगे इनके 30 ऑनवर्ड्स बहुत अच्छे से दिख रही है। अब बात करें मस्तिष्क रेखा की, हाथ में अच्छी मस्तिष्क रेखा है। देखिए
मस्तिष्क रेखा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से शुरू हुई, तो ये बहुत अर्ली एज से इंडिपेंडेंट हो जाना, और यहाँ से शुरू होकर इस तरह से चल रही है। तो ये देखिए बुद्ध पर्वत के नीचे ये रेखा ख़त्म हो रही है। तो ऐसे में इंसान जीवन में ब्रेन का शार्प होना, अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये देखिए एक बल्ज दिख रहा है, एक इस तरह का बल्ज ये यहाँ पर दिख रहा है, ये भी यही समय दिखा रहा है। तो मेरी सलाह ये है कि शादी थोड़ा सा इनको 28 के बाद करनी चाहिए, जिससे कि ये जीवन का अच्छा लाभ उठा सके। क्योंकि क्या होता है, अगर हम खराब समय में इंसान शादी कर ले, अगर जातक जो है अगर खराब समय में शादी कर ले, तो उसको वो खराब जो एक ग्रह का इन्फ्लुएंस होता है, खराब समय का इन्फ्लुएंस होता है, वही सारी चीज़ें लाइफ में फेस करनी पड़ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर भी बात करें तो ये थोड़ी सी डार्कनेस हमें देखने को मिल रही है। नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ा सा जैसे टाइम लगना, ऐसा लग रहा है कि देख के कि इनका जो टाइम पीरियड है 30 से लेकर 35 ऑनवर्ड्स, तो जीवन में काफ़ी बदलाव देखना, उस बदलाव के साथ थोड़ा स्ट्रगल भी दिख रहा है। और उस टाइम पीरियड जैसे होता है ना कि मुझे इसके साथ साथ चीज़ों के साथ साथ दौड़ना पड़ रहा है, मुझे अपने अंदर बदलाव लाने पड़ रहे हैं, ये ऐसा समय हमें दिख रहा है। जैसे यहाँ पर भी देखिए कि कट है, तो ये कट पूरा ये जो है ये बेटरमेंट दिखा रहा है, ये कट दिखा रहा है कि ये चीज़ें, पुरानी चीज़ों का ख़त्म होना, पुरानी जो ख़राब चीज़ें हैं वो बदलाव आके अब नई चीज़ों में एंटर करना। तो ये चीज़ हमें 35 ऑनवर्ड्स भी दिखाई दे रही है। तो 35 के बाद लाइफ इनकी बहुत बेटर है, और उससे पहले की लाइफ में जैसे मैंने कहा थोड़ा स्ट्रगल हमें दिखता है। तो एक काफ़ी टाइम पीरियड तो इनके जैसे 27 प्लस है ये तो निकल चुका है। 28 तक आते आते काफ़ी और बेटरमेंट इनकी लाइफ में, चाहे करियर की बात करें और जैसे मेंटल जो स्टेट है, जैसे होता है ना आदमी इंसान टेंशन में, परेशानी में, दिक्कत में, तो वो सारी चीज़ों से भी उभरते हुए ये धीरे धीरे 30 तक आते काफ़ी उभर जाएंगी। 35 पे इनको बहुत रिलीफ, रिलैक्सेशन इनको लाइफ में मिलेगा। अब इनके हाथ में जो 4 भाग्य रेखाएं, ये देखिए ये तरह तरह से इनको सपोर्ट कर रही हैं। ये देखिए ये तरह तरह से अर्निंग के मोड, डिफरेंट डिफरेंट मोड अर्निंग के होना, किसी फीमेल द्वारा बहुत सपोर्ट मिलना, चाहे माता हो, बहन हो, कोई सहेली हो, उसके द्वारा काफ़ी सपोर्ट ऐसे लोगों के जीवन में बनता है। अब हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा ये देखिए अच्छी खासी लंबी हृदय रेखा चल रही है, गुरु पर्वत पे ख़त्म हो रही है। ऐसे लोग जीवन का ज्ञान बहुत अच्छा जानते हैं, ऐसे लोग जीवन में जो है ना काफ़ी अध्यात्म की ओर भी जुड़ते हैं। इनके अंदर एक होता है कि मतलब इनकी बातें हर किसी को समझ में नहीं आती, ये भी होता है इनके साथ में। और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं नेचर में, लाओ मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, लाओ मैं इसकी हेल्प कर, ये परेशान है, हर वक्त हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, और जबकि इनको वो रिस्पॉन्स इनको नहीं आता जीवन में। अब यहाँ पर बात करें तो इनके हाथ में देखिए जीवन का, ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी बल्ज इनके हाथ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो है ये काफ़ी रिलैक्स्ड लाइफ दिख रही है। अर्ली लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन बाद की लाइफ में बड़ा आराम हमें दिखता है। अब बात करते हैं इनकी फिंगर्स की, और उससे पहले देखिए धन की तिजोरी बहुत बढ़िया इनके हाथ में बनी हुई है, बहुत बढ़िया धन की तिजोरी बनी हुई है। तो धन हमेशा इनके पास बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब देखिए गुरु की फिंगर की बात करें तो ये इधर की ओर मुड़ रही है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। अब ये देखिए सूर्य की फिंगर गुरु की फिंगर से लंबी है, तो इंडिपेंडेंट सोच होना, इंडिपेंडेंटली काफ़ी कुछ मैनेज करना और लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करना। और ये देखिए हाथ में, ये देखिए बुद्ध की फिंगर थोड़ा अलग को चल रही है, गैपिंग ज़्यादा है। तो ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में ना क्या होता है कि बाहर नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होती है, लोगों से अच्छी नेटवर्किंग करके इंसान पैसा कमाता है, पब्लिक कंसल्टेंसी करके या पब्लिक डीलिंग करके बहुत अच्छा पैसा बनाता है, और कहना चाहिए बाहर दुनिया में अच्छा नेम फेम भी बनाता है। यहाँ पर बात करें तो ये देखिए कि ये देखिए बुद्ध की फिंगर लंबी है, इस फैलन से लंबी है। तो ऐसे लोग देखिए क्या होता है जीवन में काफ़ी कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल सोच वाले लोग होते हैं, अपने काम पे फोकस्ड होना, प्रैक्टिकल सोच वाले लोग होना, रियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखिए अब इनके हाथ में देखते हैं इनकी विवाह रेखा को। विवाह रेखा की बात करें तो देखिए ये विवाह रेखा अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा 28 वर्ष के बाद विवाह का दिखाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये थोड़ा सा जैसे कोई लव अफेयर जो है
रह जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन ये देखिए अच्छी खासी लंबी रेखा हमें दिख रही है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में ना किसी ऐसे पार्टनर से शादी हो ना जो पास्ट लाइफ से आता है, पूर्व जन्म से, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि कोई पूर्व जन्म का साथी से ही शादी होना। तो एक तो ये चीज़ दिखती है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से 2 मैरिज लाइन दिखती हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि 2 मैरिज होंगी क्या, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ये दिखाती है कि अपने साथी से बहुत प्यार मिलना, जिससे आप शादी कर रहे हैं वो इंसान, ये उल्टे हाथ में है, लेफ्ट हैंड में है, तो फीमेल के हैंड में अगर इस तरह की रेखाएं हों तो अपने साथी से बहुत प्यार मिलना, मान सम्मान मिलना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे, इनका मणिबंध ये बहुत अच्छा है, और यहाँ पर एक छोटा मणिबंध है, फिर उसके बाद ये मणिबंध ऐसे। तो ये जीवन के बदलावों को भी दिखाता है। एक छोटा मणिबंध की लाइफ में जो देखिए ये पहले 25 साल ये अच्छे खासे बीत रहे हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा चेंज लाइफ में दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद ये मणिबंध बहुत अच्छा बन गया है। एक मणिबंध और हमें दिख रहा है। तो ये बात करें तो 25 to 50 ईयर्स की एज में भी बहुत अच्छा जीवन दिख रहा है, और 50 to 75 ईयर्स की एज में भी काफ़ी अच्छा जीवन इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। तो मणिबंध भी इनके बहुत सॉलिड और पक्के हैं, जैसे कह सकते हैं विद्या, बुद्धि, वैभव, लग्जरी, जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इनकी उंगलियों की बात करें तो ये देखिए ये कर्म दिखता है, ये फल दिखता है। तो फल इनके हाथ में बहुत बढ़िया इनके हाथ में दिख रहा है। इनके हाथ में ये देखिए रिंग्स भी, ये जो है रिंग्स काफ़ी अच्छी सॉलिड बनी हुई हैं। तो ये एक अच्छी मेहनत के बाद एक अच्छा फल, वो चीज़ को दर्शा रहा है। खाली ऐसा नहीं है कि इंसान मेहनत ही करता रहेगा, लेकिन नहीं, एक लेट है फल, लेकिन फल बहुत बढ़िया हमें इनके हाथ में अच्छा दिखाई देता है। फल यानी कि ग्रोथ, सक्सेस, और जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक हमें पीकॉक साइन मिलता है। नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होना, बहुत अच्छी नॉलेज होना, जीवन में अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत एफर्ट्स करना, ये सारी चीज़ें हमें इनके हाथ में पीकॉक साइन, ये गुरु की फिंगर पर दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये टेंटेड आर्च हमें दिखता है। शनि की फिंगर पर जब भी टेंटेड आर्च आता है, इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाता है। ऐसे लोगों को बहुत यंग एज में पहचान हो जाती है, कौन इंसान अच्छा है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे दुख के समय के साथी है, कौन मेरे सिर्फ अच्छे समय के साथी हैं। तो इनके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ज़रूर आती है। अब यहाँ पर देखिए हाथ में ये देखिए ये एक प्रकार का उड़ना लूप हमें दिखता है। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार का उड़ना लूप सूर्य की फिंगर पर दर्शाता है कि जीवन में जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एक कहना चाहिए वैसे वैसे फल की प्राप्ति होना। अपने जीवन में ये लोग खुद अपने बलबूते पे बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं। ये ऐसा नहीं कि पकी पकाई रोटी इनके सामने आ गई, नहीं, इन्होंने जो कुछ पाया होता है कि तिनका तिनका करके इन्होंने जोड़ा होता है, और इसके रिजल्ट्स इनको जैसे 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 हर 5-5 साल में इनको एक ना जंप, जीवन में एक जंप दिखाई देता है कि 5 साल पहले मैं यहाँ थी, अब 5 साल बाद मैं यहाँ हूँ, अब उससे अगले 5 साल में यहाँ मैं हूँ। तो एक पॉजिटिव चेंजेस हर 5-5 साल में इनके दिखते हैं। आज इनको सुन के भले ही अजीब लगता हो, लेकिन जब ये अपने आप को इवेलुएट करेंगी 50 ईयर्स की एज पर कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, और तो इनको लगेगा कि देखो आज जीवन में 25 साल की उम्र पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं 50 ईयर्स की एज पे मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है। तो ये अपने लेवल से कम 4थे-5वें लेवल तक ये लोग पहुंच जाते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर भी ये उड़ना लूप है। जब भी इस तरह का उड़ना लूप बुध की फिंगर पे आता है, देखिए बुध का पोर्शन ही फ्लफी सा है, पफी सा है, तो ये एनालिटिकल पावर भी बहुत अच्छा देता है। लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर बहुत शार्प बनाता है। साथ ही साथ ये दर्शाता है कि ये ऐसे लोग ना, इनको शॉर्टकट मनी मेथड्स नहीं ढूंढने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की कमाई इनको चलती है। इनके लिए जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। अब ये देखिए इनके हाथ में चले तो इनके थंब की ओर देखें, इनका थंब हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से उड़ना लूप हमें दिखता है। तो ये भी जीवन में क्या होता है कि ऐसे लोगों को अपने परिवार से लगाव होना, जीवन में एक अच्छी मेहनत, एक स्ट्रगल के बाद चीज़ों को हासिल कर लेना, परिवार के लिए बहुत कुछ करना, इस तरह की। यहाँ पर ये देखिए चिंता की रेखा इनके हाथ में हल्की हल्की दिखाई दे रही है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, देखिए ये अच्छा खासा यव का चिन्ह इनके हाथ में है। तो इनके हाथ में ये देखिए क्या है कि ये जीवन में 35 ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा
एक अच्छा बढ़िया समय दिखा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये रेखा का बीच में ये कंप्लीट ना होना दिखाता है कि जीवन में कभी कभी चीज़ों को साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, या मन की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, इस तरह का चीज़ें देखनी पड़ रही है। यहाँ पर देखिए बच्चों का योग इनके हाथ में बहुत बढ़िया अच्छा खासा दिख रहा है इनके हाथ में। और अगर हम बात करें तो देखिए विल पावर बहुत अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी बहुत बढ़िया है इनके हाथ में, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और ये हिस्सा जो है ये बताता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे एक शादी में जैसे थोड़ा सा डिले हम देख पा रहे हैं हाथ में, तो वो थोड़ा सा डिले होना या थोड़ा सा हालातों से कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये चीज़ थोड़ा सा दिख रही है। और देखा जाए तो अंगूठा काफ़ी मजबूत सशक्त अंगूठा है, और एक होता है ना कि मैं कर ले जाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं करके दिखाऊंगी, ये इस तरह की फीमेल का हैंड है ये। तो ये चीज़ भी हमें इनके हाथ में बहुत अच्छी दिख रही है। अब इनके हाथ में देखें तो चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखिए वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का उड़ना लूप हमें दिखता है। जब भी इस तरह से उड़ना लूप हमने होता है हाथ में गुरु की फिंगर पर, और एक छोटा सा स्पॉट भी दिख रहा है, ये देखिए। तो क्या होता है जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये स्पॉट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे रहा है, तो गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री का मंत्र का जाप इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है, या ओम का उच्चारण करें डेली नियम से, ओम। तो हाथ में जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो सब पॉजिटिव की ओर जाने लगती हैं, नेगेटिविटी हटने लगती है और पॉजिटिविटी हाथ में बढ़ने लगती है। तो ये उड़ना लूप जो होता है ना, ये जीवन में ज्ञान और कहना चाहिए कि वैभव, ये दोनों चीज़ों को बढ़ाता है। कि जैसे होता है ना इंसान, ये देखिए लेफ्ट हैंड क्या होता है, लेफ्ट हैंड हमारे कर्म, लेफ्ट हैंड हमारे जैसे कहना चाहिए व्हाट वी आर बॉर्न विद, हम क्या लेकर आए हैं, तो उस चीज़ को दर्शाता है। तो इनके पास खुद इनबॉर्न टैलेंट्स हैं। राइट हैंड बताता है हमारे कर्म को, कर्म हम क्या अपने कर्मों द्वारा बनाएंगे। इनका लेफ्ट हैंड में देखिए ये चीज़ बहुत बढ़िया इनके हाथ में कि उड़ना लूप है। उड़ना लूप जीवन में अपने टैलेंट और स्किल्स से इंसान बहुत कुछ बना लेता है। यहाँ पर भी इस प्रकार का उड़ना लूप है शनि की फिंगर पर। तो ऐसे लोग अपनी मेहनत काबिलियत से काफ़ी कुछ जीवन में हासिल करते हैं, जितने भी स्ट्रगल्स आते हैं उनको ओवरकम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनकी उंगलियों की शेप देखें तो ये इधर की ओर झुक रही हैं। परिवार से भी काफ़ी लगाव रखना। और ये देखिए यहाँ पर बात करें तो एक चक्र का निशान बहुत बढ़िया हमें सूर्य की फिंगर पर दिख रहा है, ये चक्र का निशान। तो देखिए क्या है, ऐसे में इंसान को देखिए सूर्य की फिंगर पर लेफ्ट हैंड में चक्र का निशान होना, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल पावर्स को दर्शाता है। एक जैसा कि नेम फेम सक्सेस, इस चीज़ों को, कि इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी एक खुद का जीवन में इंडिविजुअल मुकाम बना सकता है। अब इनके जीवन में देखिए यहाँ पर ये भी एक उड़ना लूप हमें दिखता है, इस प्रकार का उड़ना लूप। तो ये भी जैसे मैंने कहा कि जो है अपनी मेहनत काबिलियत से, लॉजिक रीजनिंग एनालिटिकल पावर से चीज़ों को हासिल करना। लेकिन अगर ये शॉर्टकट मनी मेथड्स इनके हाथ में नहीं है। अब इनकी बात करें तो इनके चलते थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर भी इस प्रकार का उड़ना लूप है राइट हैंड के थंब की तरह। तो ये जीवन में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में जैसे परिवार के लिए बहुत डिवोटेड फीमेल होना, अपने परिवार जैसे होता है कि शादी हुई तो पति बच्चे इन सब के लिए काफ़ी कुछ करना, डिवोशन, वो चीज़ दिखती है। यहाँ पर भी जीवन में देखिए काफ़ी अच्छा चेंज हमें 35 ऑनवर्ड्स बहुत बढ़िया जीवन हमें दिखाई दे रहा है। तो बात करें तो इनके ओवरऑल 10 की 10 उंगलियों को एनालाइज करें, समराइज़ करें, तो हमें इनके हाथ में एक चक्र का निशान मिलता है लेफ्ट हैंड की सूर्य की फिंगर पे, जो जीवन में अच्छी ग्रोथ, सक्सेस, नेम फेम दिखाता है। साथ ही साथ इनके जीवन में जैसे कहना चाहिए कि एक ये गिवर हैंड है, लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, लोगों के बारे में सोचना, ये इस तरह का हैंड भी हमें दिखाई देता है। और एक जैसे होता है ना, एक स्ट्रगल के बाद जीवन में बहुत कुछ हासिल करके अपने आप को सोसाइटी में प्रूव करना, वो चीज़ हमें दिखती है। अब चलते हैं इनके हाथ में पर्वतों की ओर, और भी क्वेश्चंस देखेंगे कि मकान कब बनेगा जीवन में, और जो इंसिडेंट्स है वो कब होंगे। अब इनका क्वेश्चन था जीवन में मकान कब बनेगा। तो देखिए मकान के लिए इनको थोड़ा 30 तक वेट करना पड़ेगा, 30 तक वेट करके तब इनके जीवन में शुरुआत होगी। क्योंकि जितना भी जैसे क्या होता है कि अगर जो यहाँ पे रेखा का में अगर हम इम्प्रूवमेंट देखें तो 30 ऑनवर्ड्स ये इनके जीवन के कुछ बर्डन को कम कर रही है। 30 ऑनवर्ड्स जीवन में बेटरमेंट हमें दिख रहा है, और एक थोड़ी लाइफ में रिलैक्सेशन हमें दिख रही है। तो ये तब 30 ऑनवर्ड्स समय इनके लिए अच्छा है।
अब इनके हाथ में देखें पर्वतों की ओर, देखिए पर्वत इनके हाथ में, देखिए गुरु अभी इस समय थोड़ा दबा हुआ है। गुरु जैसे अगर हम देखें तो गुरु एक अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का कारक है, और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा इसको बल देने के लिए आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए या गायत्री मंत्र डेली बोलना चाहिए। डेली 3 बार, 3 माला नहीं, 3 बार गायत्री मंत्र बोल के अपना दिन शुरू करें तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बात करें तो ये एक एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम ग्रोथ, सक्सेस आना, नॉलेज बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और देखिए यहाँ पर एक चिन्ह की भी फॉर्मेशन है, ये देखिए ये अभी काफ़ी हल्का है ये, लेकिन ये 2 लाइन्स इस तरह से जा रही है और एक लाइन इस प्रकार से जा रही है। तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि ये क्या बनेगा, खिड़की का चिन्ह बनेगा या मछली के चिन्ह का रूप लेगा, तो ये उसी हिसाब से फलादेश होगा। अब यहाँ पर बात करें तो ये देखिए इनके हाथ में शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, मन में उत्साह की कमी होना ये चीज़ दिखती है। लेकिन यहाँ पे रेखा में देखिए ये इस प्रकार से एक त्रिशूल नुमा साइन बन रहा है, बहुत हल्का सा है लेकिन बन रहा है। तो ये इनका रक्षा कर रहा है कि जैसे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर निकालने के लिए रक्षा करना, एक हालातों से जूझ के एक रास्ता खोजना, और ओल्ड एज भी इनकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। यहाँ पर देखें इनके हाथ में, देखिए विद्या की रेखा बहुत अच्छी है। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए सूर्य रेखा बहुत अच्छी खासी चल रही है, और तकरीबन इनको 45 वर्ष ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छा नेम फेम सक्सेस इनको मिलेगा। 45 ऑनवर्ड्स होता है ना, समाज में मैंने अपना मुकाम बना लिया है, मैं बहुत जीवन में अच्छा कर पा रही हूँ, लोग मुझे मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं। और एक ये स्क्वायर का चिन्ह भी बहुत बढ़िया हमें दिख रहा है, स्क्वायर का चिन्ह दिख रहा है। तो स्क्वायर का चिन्ह जीवन में बताता है कि आप अपने ही लोगों में काफ़ी अच्छा, एक जैसे कहते हैं ना इज्जत मान सम्मान बना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। एक इनका क्वेश्चन था कि क्या जीवन में क्या कोई अपयश, इनको किसी ने बताया है कि अपयश है कि तो या बदनामी का है, तो ऐसा बदनामी वाला सीन हमें इनके हाथ में नहीं दिखता। यहाँ पर देखें इनके हाथ में बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा है, लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर, लर्निंग पावर बहुत शार्प है इनकी। तो जैसे होता है ना कि अगर ज़रा भी ये थोड़ा कंसंट्रेशन से बैठे तो लर्निंग पावर शार्प हो जाती है इनकी, लर्न बहुत अच्छा वो जीवन में कर लेती हैं। तो ये चीज़ भी हमें इनके हाथ में बहुत अच्छी दिख रही है। और देखा जाए तो एक हल्की सी स्वास्थ्य रेखा भी हाथ में चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके हाथ में बहुत अच्छी दिख रही हैं। अब इनके हाथ में बात करें मंगल पर्वत की, देखिए इनका अंदरूनी मंगल भी बहुत बढ़िया है, इंटरनली भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और बाहरी मंगल भी बहुत अच्छा है। बाहरी मंगल भी इनको काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाता है। ऐसे लोग जीवन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ तक बना लेते हैं ये लोग अपने बलबूते पे, दोनों मंगल अच्छे होते हैं। चंद्रमा भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है, और यहाँ से भाग्य रेखा का निकलना, किसी फीमेल का सपोर्ट बहुत अच्छा दिखता है, और विदेश से इनकम भी बहुत बढ़िया दिखा रहा है। तो चंद्रमा भी इनका मजबूत है। अब बात करें यहाँ पर इनके हाथ में, ये देखिए ये एक उल्टी मछली का चिन्ह इनके हाथ में फॉर्म हो रहा है। तो ये आगे आने वाले, देखिए ये मछली का चिन्ह कंप्लीट हो जाएगा इनका, 1.5 से 2 वर्ष में कंप्लीट होगा, और तब तक जैसे अराउंड 30 ईयर्स के आसपास पहुंचने लगेंगी, जीवन में बेटरमेंट और जीवन की गाड़ी तेज़ दौड़ने लगेगी। यहाँ पर देखिए ये जो है शुक्र पर्वत, ये दबा हुआ है। देखिए शुक्र पर्वत जब भी दबता है तो लाइफ में क्या होता है, थोड़ा सा जैसे ऐसे लोग गिवर ज़्यादा होते हैं कि मैं दूसरों के लिए बहुत कर रही हूँ, उतना नहीं आ रहा। अब शादी के समय की बात करें तो शादी में थोड़ा सा हमें डिले ये दिखता है कि थोड़ा 28 के बाद, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों जो है ये अभी सपोर्ट कम कर रहे हैं थोड़ा सा, जैसे मन में व्याकुलता का बढ़ा हुआ होना, इस तरह की चीज़ें, या जैसे शुक्र जो है थोड़ा सा ये बल ले ले, तो शुक्र थोड़ा सा बल ले, तो इसलिए इसके लिए हर शुक्रवार लक्ष्मी माता को याद करें, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें, तो वो चीज़ जिससे शुक्र बलवान हो। शुक्र गृहस्थी के सुख का कारक है, गृहस्थी के सुख का कारक है। तो थोड़ा सा जैसे सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी जैसे शादी के पर्पस से ये थोड़ा सा इसको मजबूत करना जरूरी है। गुरु भी थोड़ा सा जैसे पीले कलर का यूज़ बढ़ाएं, येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, येलो कलर की कुर्ती आप पहन सकते हैं, येलो कलर का टीका आप कंठ में भी लगा सकते हैं, येलो माथे पे भी लगा सकते हैं। तो वो येलो कलर इनको काफ़ी गुरु को मजबूत करेगा और एक अच्छा पार्टनर मिलने में हेल्पफुल रहेगा। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड में यहाँ पर गुरु की स्थिति
राइट हैंड से थोड़ी बेटर है। और देखिए तो ये अच्छा गुरु इनके, और शनि भी इनका अच्छा है। तो जैसे कहना चाहिए कि जीवन में अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं ये लोग। शनि जब अच्छा होता है ना, तो जैसे कि अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है इंसान, अच्छी चीज़ें इंसान भोग, एक होता है ना कि मैं पिछले जन्म के अच्छे कर्म लेकर आया हूँ, उसके ब्लेसिंग्स के द्वारा मैं चल रहा हूँ। अब देखिए पर्वतों में भी बात करें तो ये देखिए सूर्य भी अच्छा है, नीफे बना लेंगी, ये बुध भी अच्छा है, तो पर्वत इनके बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मंगल भी, हिम्मत जज्बा सब चीज़ इनके हाथ पे बहुत बढ़िया दिख रही है। अंदर से थोड़ा सा यहाँ मंगल दबा हुआ है, तो अंदर कभी ना कभी थोड़ा सा दिक्कतें परेशानी महसूस करना, क्या करूँ कैसे करूँ, लेकिन ये जाहिर नहीं होने देती हैं, अपने आप चीज़ों को तेज़ी से अपनी हिम्मत जज्बे से चलाती हैं। चंद्र पर्वत देखे तो चंद्र पर्वत भी अच्छा मजबूत दिख रहा है, माता की तरफ से अच्छा सपोर्ट आना वो भी दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पर शुक्र पर्वत, यहाँ पर शुक्र पर्वत भी अच्छा है। थोड़ा सा मुझे लगता है शुक्र पर्वत अभी टाइम लेगा, जिससे कि जो शुक्र हमारा अबंडेंस शुक्र की बात करें लग्जरी का कारक है। लग्जरी जैसे आपने पैसा कमाया, उसको पैसे को भोगना, ठीक है, और लव केयर अफेक्शन जीवन में पाना, तो वो थोड़ा सा अभी जैसे कहना चाहिए साल भर का समय हमें दिखता है इस चीज़ों को बेटरमेंट में आने में। अब मेन चीज़ जो इनके हाथ में यहाँ पर हमें दिखती है, ये मस्तिष्क रेखा का डिस्टर्ब होना। हाथ में ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हाईलाइट हो रही है, मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी डिस्टर्ब है। तो ऐसे लोगों के जीवन में अगर हम बात करें तो 30 से पहले पहले, बल्कि 30 से पहले पहले जीवन में ये कुछ ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट होना जिससे इंसान खुद हिल जाता है। कोई ऐसा ट्रेजेडी, जैसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, फैमिली में कोई ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है, लाइफ हिल जाना इस तरह की, और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। तो जैसे इनका एक क्वेश्चन था कि क्या अपयश दिख रहा है, अपयश नहीं है, लेकिन मेंटल एक टेंशन, मेंटली टेंशन में आ जाना, और बहुत ज़्यादा कि जीवन के कुछ ऐसे साल कुछ इस तरह से बीतना कि इनको पता है इन्होंने कैसे काटे हैं। तो वो सारा ट्रॉमा, वो सारी दिक्कतें परेशानी, मैं क्या करूं कहाँ जाऊं, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हूं, ये वाली स्थिति इनके जीवन में 30 वर्ष से पहले पहले आ चुकी होगी। अगर मैं बात करूं 28 वर्ष से पहले पहले भी इनके जीवन में 27-28 वर्ष से पहले, 27 साल इनकी एज है, उससे पहले स्थिति इनके जीवन में आ चुकी है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इनके हाथ में दिख रही है। होता है ना कि इंसान बिल्कुल लगता है कि मैं पूरी दुनिया में मैं ही ऐसी क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाली स्थिति। तो ये इंसिडेंट इनके जीवन में खैर हो चुका है, तो अब आगे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात करें आगे, देखिए ये रेखा इस तरह से दोबारा से फॉर्म हुई, पहले ये रेखा इस तरह टूट गई और दोबारा से फॉर्म होकर इन्होंने संभाला अपने आप को, फिर ये चलने लगी रेखा, इसमें से फोक भी निकल रही हैं। तो ये आगे अपने आप को जो कहना चाहिए ना कि जैसे इंसान दोबारा लड़ाई के मैदान में उतरता है, दोबारा से चीज़ों को शुरू करता है और दौड़ने लगता है। तो और जब इंसान रुकता नहीं है, दौड़ता है, मेहनत करता है, तो जिस कहते हैं ना कि उस ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। तो इनका जो भाग्य का साथ देना, जो कहते हैं ना वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, तो ये वक्त ये खुद बना रही हैं, अपनी किस्मत खुद बनाना, वक्त बनाना, और ये आगे बढ़ते जाना, ये सारी चीज़ें इनके हाथ में अब दिख रही हैं। अब यहाँ पर बात करें तो ये देखिए इनकी जीवन रेखा की भी बात करेंगे। ये देखिए ये पहले कितनी डिस्टर्ब इनके हाथ में दिख रही है, और यहाँ पे इस तरह के राहु रेखा ये कट्स आ रहे हैं, तो ये जीवन के बदलाव दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इनका जो जीवन है वो 30 ऑनवर्ड्स काफ़ी बेटर होगा, 28 ऑनवर्ड्स बेटर होना, 30 ऑनवर्ड्स, और 35 पे तो सारी प्रॉब्लम, ये देखिए सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाना। आप ये देखिए इस तरीके से देखिए, आप ये इस रेखा को देखिए, इसमें देखिए ये थोड़ी बेटर हुई, लेकिन चेंजेस बने हुए हैं लगातार। ये यहाँ पे तो इतना डिस्टर्बेंस है कि अर्ली एज में कि जैसे कहते हैं ना कि कैसे संभालूँ मैं चीज़ों को, लेकिन चीज़ें थोड़ी संभाली तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही 35 अपना 30 क्रॉस करेंगी, चीज़ें बेटरमेंट की, और 35 के बाद तो बहुत ही लाइफ रिलैक्स्ड लाइफ दिखती है। अब यहाँ पर बात करें भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा देखो दिखाती है कि चीज़ें चली, लेकिन ये डिस्टर्बेंस कट इस तरह से। तो ये जो लेफ्ट हैंड है, जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड में हम क्या लेकर आए, ये टैलेंट लेकर आई हैं, ये टैलेंट है। इन्होंने जीवन में जो परेशानियां आई इनके जीवन में, उससे बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। लाइफ के इतनी ज़्यादा इन्होंने सहन कर लिया है लाइफ में चीज़ों को, लेकिन वो सारी चीज़ें कंपनसेट हो गए इनके जीवन में, आगे आने वाले वर्षों में इनको उसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे।
तो यहाँ पर भाग्य रेखा हमें थोड़ा सा दिखता है कि उतनी प्रबल नहीं है, लेकिन राइट हैंड में भाग्य रेखा काफ़ी प्रबल है। हमने 4 भाग्य रेखाएं भी देखी जो तरह तरह से इनको भाग्य भी देंगी और इनको हेल्प भी करेंगी तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की, तो राइट हैंड बहुत मजबूत है। राइट हैंड कर्म का हैंड है जो कि मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। खाली लेफ्ट हैंड, कई बार होता है कि अगर लेफ्ट हैंड ज़्यादा मजबूत हो और राइट हैंड कमज़ोर हो तो इंसान अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता, उसकी जीवन में दिक्कतें परेशानी बनी ही रहती है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड कमज़ोर हो फिर भी एक स्ट्रगल के बाद जीवन में इंसान अपनी राइट हैंड द्वारा, अपने कर्मों द्वारा चीज़ों को बना ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल अगर हम हैंड की बात करें, देखिए यहाँ पर हम हृदय रेखा को भी देखेंगे। हृदय रेखा यहाँ पे स्मूथ है, देखिए एकदम स्मूथ। हम राइट हैंड में भी स्मूथ, इतनी परेशानियों के बाद भी अपने आप को संभाल के अपने दिल को मजबूत करके आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो इमोशनली कभी कभी डाउन बहुत ज़्यादा हो जाती होंगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें भी आती होंगी। सिर में भारीपन होना और ऐसा लगता होगा कि आज मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, इस तरह की चीज़ें। और कई बार देखा जाए तो ऐसे में माता का जो होती है, माता से भी कई बार संबंध खराब दिखते हैं कि जैसे होता ना कि मम्मी तो संभाल रही लेकिन बच्चा मतलब उतना मम्मी से बॉन्ड नहीं बना पा रहा, ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो चीज़ें जो हैं, ओवरऑल हैंड काफ़ी अच्छा है इनका। राइट हैंड देखिए क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले, तो बस वो समय का इंतज़ार इनको थोड़ा करना पड़ेगा। शादी के योग की बात करें तो अगले साल शादी के योग इनके अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं और जीवन में आगे खुशी वाला जीवन कह सकते हैं, खुशी वाला जीवन है, भाग्योदय, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। और हमने इनके हाथ में मछली का चिन्ह भी हमने राइट हैंड में देखा। तो ओवरऑल हैंड बहुत अच्छा है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।